अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कढ़ाई रेसिपी। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है बीफ कढ़ाई रेसिपी का। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी कढ़ाई। तो यहाँ पे हमने ले लिया है ऑयल हम यहाँ पे लेंगे 1.5 कप। और यहाँ पे हमने ले ली है 1 पाव के बराबर प्याज। और प्याज जो है हमने समझे 3 बड़ी साइज़ की प्याज थी, उसको हमने कटिंग करा है। और कटिंग करके डालते जैसे प्याज सोते होती है, फिर इसको हमने डाल दिया गोश्त। बीफ हमने लिया है 1 किलो बीफ की हमने दरमियाने साइज़ की बोटियाँ बनवा ली थी। और बगैर हड्डी का ये गोश्त है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर हमने यहाँ पे ले लिया है मसाला, कढ़ाई मसाला। जो खुला हुआ मसाला मिलता है, डब्बे का मिलता है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो 3 चम्मच हमने यहाँ पे ले लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। और कढ़ाई मसाले का जो मैंने डाला है 1 किलो का डब्बा जो आता है कढ़ाई का, वो मैंने डाला है। तो आप चाहें तो खुला हुआ अगर आप डाल रहे हैं तो आप 3 चम्मचे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको चला लिया है, मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हम पानी ऐड कर रहे हैं गोश्त को गलाने के लिए। तो यहाँ पे 2 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे। और कवर करने से पहले यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से घर के भी मसाले। तो यहाँ पे घर पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून डाली है और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी डाली है। और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। तो जी जनाब, इसको भी अच्छे से हमने शामिल कर दिया है, मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अब इसको हम कर देंगे कवर 30 मिनट के लिए। और हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे इसको हमने कवर कर दिया 30 मिनट के लिए। अब हमने देखा 30 मिनट बाद तो माशाल्लाह गोश्त जो है हमारा भुनाई पे आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जो है अच्छे से हमने मिक्स किया, गोश्त को एक बार चला लिया है। चलाने के बाद अब हमें जो है इसको यहाँ पे डालना है दही। दही हमने लिया है 250 ग्राम। 250 ग्राम दही हमने फेंट के इसमें डाल दिया है। और बीच में डाल के इसको चमचे से पहले चला लेंगे। और आँच को हमने बिल्कुल धीमी कर लिया है। धीमी आंच को करने के बाद फिर हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पर दही डालेंगे तो दही फट जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से दही जो है बिल्कुल मिक्स हो चुका है। और अच्छे से इसको हमने 1 से 2 मिनट में चला लिया है ताकि अच्छे से ही मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने टमाटर ले लिए हैं। टमाटर हमने जो है लिए हैं आधा किलो के बराबर, आधा किलो यानी कि 250 ग्राम। और यहाँ पे आधा किलो टमाटर लेके रेड कलर का लिए हैं। इसको हमने दरमियाना साइज़ के काट के इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पे अब हम इसको कर देंगे कवर हम करेंगे इसको 5 मिनट तक मीडियम आंच पे। 5 मिनट बाद जो हमने देखा तो अच्छे से टमाटर भी घुलने पे आ गए हैं। और दही का जो पानी है अच्छी तरह से हल्का हल्का ड्राई होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे जो है अब इसकी हम चलाएंगे, बुनाई करेंगे और चलाते रहेंगे। और चमचे से टमाटर को हम तोड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी आंच को बढ़ाना है, बढ़ा के फिर हमने इसकी बुनाई करनी है कढ़ाई की। तो आंच को जो है हमने मीडियम में ही रखना। हमने थोड़ी सी आंच को बढ़ाया है ताकि अच्छे से इसकी बुनाई हो। चमचे से हमको टमाटर जो रह गए हैं थोड़े मोटे मोटे, उनको हम घोट लेंगे, मतलब इसको मसल लेंगे। तो यहाँ पे अब जो है अब हम घी शामिल करेंगे बुनाई के वक्त। आप देख सकते हैं तेल थोड़ा सा ऊपर आ गया है। तो 1 कप जो है हम घी शामिल कर रहे हैं ताकि इसका जो घी का जो टेस्ट और फ्लेवर आता है कढ़ाई में खुल के बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये आप ज़रूर शामिल करिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी बनाना सिखाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है कुछ हरी मिर्चें ले लें 10 से 12। तो कढ़ाई के अंदर जो है हमारे हरी मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा हरी मिर्चें ली हैं। तो अगर आप कम खाते हैं तो आप 4 से 5 भी ले सकते हैं हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें इसमें जो है मोटी वाली ही डालिएगा तो उसका लुक और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये ज़्यादा तेज़ नहीं होता, फीकी हरी मिर्चें। तो जी जनाब, आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी क्या करें। आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ से देख, किस मुल्क से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपीज़ कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो जी जनाब, यहाँ पे हम करेंगे थोड़ी सी ग्रेवी के लिए हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, ताकि यहाँ पे जो है हमने कढ़ाई को भुना नहीं रखना है, हमें थोड़ी सी ग्रेवी वाली कढ़ाई रखनी है। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है ताकि अच्छे से जो है इसको हमने मिक्स कर लिया है और अच्छी सी ग्रेवी इसका में तैयार हो सके। तो यहाँ पे हमने कुछ हरा धनिया भी काट के रखा हुआ है, तो अब हरा धनिया हम ऐड करेंगे। यहाँ पर बारीक हरा धनिया जो हमने काट के रखा है वो हमने ऐड कर दिया है। और ये डाल के अब हम इसको जो अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको मीडियम कम आंच को तेज़ कर देंगे थोड़ा, ताकि ये पक जाए। जो पानी हमने इसमें डाला है पानी का कच्चापन ना रहे। तो यहाँ पे हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 3 से 4 मिनट तक ये पकेगा। फिर उसके बाद फिर आपको फ़ाइनल लुक चेक कराएंगे। तो जी जनाब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ाइनल लुक कितना अच्छा आया है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट के मुताबिक
गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला ऐड करके इसको थोड़ा चला लेंगे ताकि अच्छे से ये हल हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हरी मिर्चें भी हमने जो है भुनाई के टाइम पे डाली, हमने पहले नहीं डाली वरना हरी मिर्चें जो है घुल के ख़त्म हो जाती, नज़र नहीं आती। तो इसलिए हमने जो है भुनाई के टाइम पे हरी मिर्च रखी हैं ताकि हरी मिर्चें नज़र आएँ। अब रेसिपी हमारी डन हो चुकी है। यहाँ पे हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताएं ताकि मैं आपके लिए जो है ना अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। आगे आप मुझसे और क्या बनाना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, वो मुझे आप कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं बकरीद के हवाले से आपके लिए वही रेसिपीज़ लेके आती हूँ। और बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके लिए रेसिपी को ईज़ी करके बताऊँ। मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालूँ, मैं बहुत ही ईज़ी करूँ और मुश्किल नहीं करूँ मैं रेसिपीज़ को। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे अच्छा सा कमेंट्स कर दें। अच्छा बुरा जो भी कमेंट्स हो आप लोग लाजमी क्या करें। देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन कमेंट्स कोई नहीं करता। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर कर दें। तब तक मिलती हूँ अगली रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।